नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। किसान अन्नदाता होता है। किसान अपनी फसल के लिए धूप हो या फिर बरसात हो या फिर कोई भी मौसम हो, वो अपनी फसल को उगाने के लिए हर संभव मेहनत करता है और इसके बाद अपनी फसल को यानी कि अनाज को लेकर आता है। लेकिन उसी अनाज का उसे अगर सही मूल्य मिल जाए तो बल्ले बल्ले हो जाती है किसान को और उसके चेहरे पर खुशी देखने को मिलती है। अगर सरकार की बात करें तो सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात करती है, लेकिन और इसके साथ साथ अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार तमाम योजनाएं भी किसानों के लिए लेके आती है। लेकिन योजनाएं लेके आती है, फिर क्या हो जाता है कि किसान उन्हीं योजनाओं का विरोध करते हैं। क्या विपक्षी दल किसानों को उकसाते हैं? ये तमाम सवाल हैं। आज इन्हीं तमाम सवालों को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अक्षांश पंडित, जो कि राष्ट्रीय महासचिव भारतीय किसान यूनियन से हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, किसान बहुत मेहनत करता है अपने खेतों में अपनी फसल को उगाने के लिए। बेमौसम बारिश भी होती है, तमाम मौसमों को भी वो झेलता है और वो किसान बस यही चाहता है कि उसकी फसल का उचित रेट मिल जाए। और सरकार जो है आप लोगों के लिए तमाम योजनाएं भी लेके आती है, फिर आप लोग उन योजनाओं का आखिर विरोध क्यों करते हैं? अभी कृषि कानून आए थे, उसको लेकर भी विरोध देखने को मिला, उनको आप लोगों ने काला कानून बताया। देखिए, एक चीज बहुत ही सामान्य शब्दों में समझने की आवश्यकता है जी। समस्या कहाँ से उत्पन्न होती उसको जानने की आवश्यकता है और विषय की वास्तविकता को समझने की आवश्यकता है। मामला क्या है, मामले की जो गंभीरता है, उन सब विषयों पर बहुत ही गंभीरता से विवेचना करने की आवश्यकता है। देखिए, सर्वप्रथम कोई भी व्यक्ति जो हम लोगों को ये कहता है, जैसे कि अभी आपने भी अपनी बात को प्रारंभ करते समय, पहले तो धन्यवाद है आपका, जो कम से कम आपने आज ये जो किसानों का विषय इसको अपने न्यूज़ चैनल के स्टूडियो से उठाने का एक काम किया। उसके लिए मैं बहुत बहुत आपको पहले आभार एवं धन्यवाद प्रकट करता है। किसानों के मुद्दे को पहले से भी उठाता आया है सर, और आज भी हम लगातार उठाते रहेंगे जब जब किसानों की बात होती रहेगी। बिल्कुल, तो आपका धन्यवाद है। अब विषय जो आ रहा है कि हम लोगों के द्वारा ऐसा क्यों किया जा रहा है या सरकारों की क्यों नीतियों का विरोध किया जा रहा है, उस पर मैं आपको बड़ी सादगी के साथ इसका उत्तर देता हूँ। जो विषय है और विषय की गंभीरता है, प्रथम मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग कोई राजनीतिक दल नहीं हैं और जो इसको प्रकट करने की कोशिश जब जब सत्ता में जो दल हुए हैं, सत्ता के हर दल ने ये हमेशा कहने की बात की है कि ये फलाने के कहने पे, ढिमाके के कहने पे ये काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे दौरान आंदोलन या भारतीय किसान यूनियन ने जब जिन जिन विषयों को लेकर के किसी प्रकार के आंदोलन या विषय पे चर्चा की है, उन्होंने कभी किसी ब्राह्मण पे, ठाकुर पे, क्षत्रिय पर, दलित पर, वैश्य पर या किसी भी जाति धर्म समाज संप्रदाय पर कभी भी भारतीय किसान यूनियन ने अपना आंदोलन या उसके विषय नहीं रखे हैं। प्रथमता और मूलता, आप अगर कभी भी हमारे द्वारा जो ज्ञापन प्रेषित किए जाते हैं या हम लोगों के द्वारा जो भी चर्चाएं सरकार के समक्ष रखी जाती हैं, उन सभी चर्चाओं में कभी भी आज तक केवल किसानों के बिंदुओं को छोड़ करके यदि आप मुझे कोई भी एक ऐसा ज्ञापन, ऐसा हम लोगों के द्वारा जो सरकार को निवेदन किया गया है समय समय पर, तो किसानों के बिंदुओं पे ही हम लोगों ने सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने की कोशिश की है। उसके लिए हम, रही बात आंदोलनों की, रही बात इन व्यवस्थाओं की, जो भी कमियां हैं हम लोगों ने, आप स्वयं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कृषि कानून हुए या जब जब कोई भी आंदोलन होता है, आंदोलन कभी कोई सुख की व्यवस्था नहीं होती कि आंदोलन से आप जाएंगे तो आपको बड़ा सुख की अनुभूति होगी। जब जब आंदोलन होता है, रोडों में लोग बैठते हैं, पूरा परिवार प्रभावित होता है, पूरा समाज प्रभावित होता है। जो लोग आंदोलनों में अपनी सहभागिता देते हैं, आप समझिए कि किसान किस स्टेज पे अपना काम कर रहा है, किसान किस, मतलब आप समझिए कि जब लोग
पूरी सरकार की व्यवस्था से गले के ऊपर तक भर जाते ना, उसके बाद ही जाकर के कोई किसी प्रकार का आंदोलन करने का प्रयास करता है। आपको क्या लगता है कि सरकार जो योजनाएं किसानों के लिए लेके आती है, क्या उनके भले के लिए नहीं है? ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेके आई थी, क्या ये उनके भले के लिए नहीं थी? जो आज बेमौसम बारिश हुई है, उसमें किसानों का भारी नुकसान हुआ है, इससे का इस योजना के अंतर्गत फायदा नहीं होता? जो नुकसान हुआ है, जो कंपनी आती जो आपकी फसलों का कॉन्ट्रैक्ट लेती, वो मुनाफा या जो घाटा हुआ वो झेलती है, आप तो उससे बच जाते, और जो मुनाफा होता वो आपका था। शुरुआती राउंड की जब कृषि कानूनों की वार्ता हो रही थी, इसको बहुत पहले इन बिंदुओं को समझने की आवश्यकता थी। जो पूरे किसान आंदोलन में हमने लगातार सरकार से या लोगों से जो भी इन चीजों का समर्थन कर रहे थे, उन सभी लोगों से मैंने एक प्रश्न पूछने का काम किया था, या हमारे संगठन या संयुक्त किसान मोर्चे ने ये प्रश्न पूछने का काम किया था कि आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि भाई आखिर ये लोगों के सर में सींग जमा हुआ है कि अपने घर परिवार को छोड़ करके ये दिल्ली की उस समय इतनी ठंडी गर्मी बरसात, आप समझिए कितना बड़ा अरसा। और सर आंदोलन किया, मैं नहीं आपको मना कर रहा हूं, आप आंदोलन करें, आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि सर्दी के मौसम में हम लोग सड़कों पर बैठे थे, लेकिन समझिए ना, जो कि सरकार आपके लिए योजनाएं लेके आई, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि उसमें क्या गलत था? क्या आप विपक्षियों के बहकावे में आए उस टाइम? ये एक सबसे बड़ी समस्या। आप बार बार विपक्षियों की क्यों बात कर रहे हैं? आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं? अरे भाई, आप मुझको बताएं, मुझको इस चीज को कि आप बार बार ये क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि उस बिलों में क्या समस्या थी? आपको विपक्षी कहां से यहां आ गया? क्या हम लोग किसी पर्टिकुलर विपक्ष दल के पदाधिकारी थे, या हम लोगों ने आप लोग नहीं थे, लेकिन आपके कंधे पर बंदूक रखे चलाई जा रही थी उस टाइम। मैंने देखा तमाम दल जो थे, तमाम दल थे, प्रियंका गांधी खुद पहुंच रही थी वहां पर। आप ये बताइए, क्या किसी को संयुक्त किसान मोर्चे के ठीक है, आप ये बताइए कि जब विपक्ष हो, ये तो हमेशा से, खास करके भारतीय किसान यूनियन के मामले में हमेशा से हुआ है, जब आदरणीय हमारे किसानों की पुरोधा, हम लोगों के जो मार्गदर्शक रहे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी साहब, जब संसद घेराव के लिए यहाँ आए, तब जो लोग आज हमारा विरोध करते हैं, तब वो हमारे साथ में थे। दूसरी चीज, हम लोगों ने कभी भी, आप पता करिए ना, जब से भारतीय किसान यूनियन का उद्घोषण हुआ है, जब से भारतीय किसान यूनियन का निर्माण हुआ है, तब से क्या आज तक किसी ने भी, भारतीय किसान यूनियन के किसी भी फड़े ने, किसी भी गुट ने, किसी भी लोगों ने, किसी भी व्यवस्था ने किसानों के अलावा कभी चर्चा की है कि नहीं की है? दूसरी बात, जो आपका जो महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार आ रहा है, विपक्षी, हमने पूरे किसान आंदोलन के दौरान किसी भी राजनीतिक दल की बात की क्या? दूसरी बात, इस बात का हम लोगों पर आरोप ना लग पावे कि हम लोग किसी दल के बहकावे पे आकर के या किसी व्यवस्था पर जाकर के बात कर रहे हैं। उसके लिए संयुक्त किसान मोर्चे की टीम के द्वारा, संयुक्त किसान मोर्चा परिवार के द्वारा ये पूरी तरीके से ध्यान दिया गया था, किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति को मंच में स्थान इसीलिए नहीं दिया गया था कि कोई भी व्यक्ति, रही बात, यह लोकतंत्र है। अब कोई हमारी किसी राजनीतिक व्यक्ति, आप कहते हैं अभी तक विपक्ष का नाम लेना है, मैं तो कहना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष के बहुत से लोगों ने हम लोगों के साथ मिलकर के इस आंदोलन में अपनी विभिन्न प्रकार की सहभागिता देने का काम किया है। जैसे आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक परिवार का एक घटक दल है भारतीय किसान संघ। एक सेकंड, मैं मेरी बात को पूरी करने दीजिए। अब आप लोग इस चीज को, यही है कि जो मेन विषय आता है, जब मेन बिंदु आता है, तो एक लास्ट बात मुझे ये जानना चाहिए, मैं ये जानना चाह रहा था कि जो ये बिल आए, आपको इसमें समस्या कहां है, कहां थी समस्या? आखिर जो इतना विरोध किया गया, सड़कों पर उपद्रव मचाया गया, आप खुद कह रहे हैं कि हम घर द्वार छोड़कर बैठे, आखिर क्यों बैठने की जरूरत पड़ गई? अभी मैं कल की बात अगर करूं, समीक्षा बैठक योगी आदित्यनाथ ने की, जो कम गुणवत्ता वाली आपकी फसल है, जो गेहूं में बारिश हुई है, काला पड़ जाता गेहूं है, कम गुणवत्ता वाली फसल है, उसको भी एमएसपी रेट पर खरीदने की बात कर रही सरकार। भाई कहां सरकार आपके खिलाफ है? ठीक है, अब पहले मैं बिल्कुल, किसके बहकावे में आ रहे हैं? बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं बहुत दिक्कत आ रही है, हम भी जाने, सरकार भी जाने, इस वक्त तमाम लोग आपको देख रहे हैं, दर्शक भी जाने, तमाम किसान भी इस वक्त आपको देख रहे हैं न्यूज़ वॉच इंडिया पर। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले मैं जिस पॉइंट पे हम लोगों की शुरुआत थी, मैं उस शब्द को पूरा नहीं कर पाया था, बीच में आपने दूसरा प्रश्न, तो मैं एक शब्द कह के उसको पूर्ण करूंगा। पहले तो ये स्पष्ट समझ लेने की आवश्यकता है
कि सरकार का ही वह घटक दल था, या सरकार गलत शब्द मेरे थे, मैं इसको वापस लेता हूं, जो भारतीय स्वयंसेवक दल का ही एक घटक संगठन था भारतीय किसान संघ, इन्होंने भी समय समय पे सरकार को चेताया था कि आप समय रहते हुए इन बिलों की वापसी कर ले, यह बिल सही नहीं है और इन बिलों के लिए आने वाले समय को अगर सरकार समय रहते इन बिलों की वापसी नहीं करती है तो सरकार को इन चीजों के लिए आगे परिणाम देखने होंगे। बात नंबर 1। दूसरी बात, आपने जो भी प्रश्न किया कि ये तीन काले कानूनों में और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि जो जो समस्याएं आई हैं उन समस्याओं को मजबूती से निराकरण किया जाएगा, उसके बाद भी आप लोग क्यों संतुष्ट नहीं हैं, मैं आपको बताता हूं। आज पहले तो मैं इस चीज को बड़े गंभीरता से कहना चाहता हूं कि ये शब्द कह देना बिल्कुल गलत होगा कि सरकार किसानों के लिए चिंतित नहीं है। मैं कहता हूं कि सरकार बिल्कुल चिंतित है। सरकार के द्वारा बहुत ढेर सारी किसान जन उपयोगी नीतियां और किसानों के विकास के लिए कार्य किया जाता है, नो डाउट, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन हम लोगों ने कभी भी उत्तर प्रदेश सरकार का, देश की केंद्र सरकार का, जो देश की केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकारों में जो किसानों के लिए जो और बेहतरी से कार्य किए जा सकते हैं, उन बेहतरी के लिए हम लोगों ने हमेशा निवेदन किया। और हमारा विरोध कोई भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, जो भी लोग सत्ता में होंगे उससे प्रश्न किया जाएगा। बात नंबर 1। बात नंबर 1 जो लास्ट, इसको मैं पूरा कर देता हूं 1 मिनट में, कि जो दूसरी बात जो सबसे महत्वता के साथ बताना चाहता हूं कि सरकार जैसे भी करंट का जो एक बहुत मजबूत बिल है कि ओला पड़ गया, मजबूत विषय है जो अभी ओला पड़ गया है, पूरा प्रदेश इससे प्रभावित है कहीं ना कहीं। अब आप समझिए कि योगी जी ने तो बहुत ही इस पर त्वरित कार्रवाई करने का काम किया। उनका जो ये कार्यक्रम ऐसा नहीं है कि सरकार है तो उसका जीवन भर विरोध ही किया जाए, जो कार्य है उसकी प्रशंसा भी होनी चाहिए, जो अच्छे कार्य किए गए उसकी बड़ी गंभीरता से हम लोग उसकी प्रशंसा भी करने का काम करें। सरकार के द्वारा ये काम बहुत अच्छा किया और खास करके हमारे उत्तर प्रदेश के जो अभिभावक के तौर पर योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनका जो निर्णय था स्वागतपूर्ण निर्णय था कि उन्होंने तुरंत कहा कि 24 घंटे के अंदर जाकर के जाओ, टीम जाओ लेकर के देखो कि किसके यहाँ क्या नुकसान हुआ है। लेकिन इसकी समीक्षा होने की जो मेन आवश्यकता थी वो समीक्षा नहीं हुई है कि अगर किसी की 10 बीघे का खेत था, जो समीक्षा हुई है वह गलत हुई है, पहली बात। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि इस पर जो लगातार हम लोगों ने सरकार और सरकार के नुमाइंदों में जो इन पे कमियां की है, हम लोगों ने उस पे उंगली उठाया है। और जो सरकार के द्वारा अच्छे कार्य किए गए उसकी हम तारीफ करते हैं। और जो बेसिकली हम लोगों की समस्या थी, जो मैंने पूर्व में भी आपके चैनल और अन्य चैनलों में भी मैंने लगातार कहा है और सरकार को भी इस पे ध्यान आकृष्ट करने के लिए कई बार केंद्र सरकार के मंत्रियों को मैंने पत्र लिखा और व्यक्तिगत जाकर के भी निवेदन किया कि आज जो सबसे एमएसपी, ये तो एक राष्ट्रीय विषय हो गए, बहुत बड़े बिंदु हो गए, जो एक छोटा सा सबसे महत्वपूर्ण इस समय का विषय, आप समझिए कि आप हमसे अपना एक अमूल्य समय हम लोग मिलकर के इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। पूरा एक दिन बर्बाद होता है किसान को एक बोरी खाद लेने जाने में, और कई बार पुलिस की लाठियां झेलनी पड़ती, कई बार पूरे दिन लाइन लगानी पड़ती, और कई बार तो 3-3, 4-4 दिन में किसानों को एक बोरी खाद नहीं मिल पाती है। तो इसके लिए हमने कभी कहा क्या कि ये सरकार की व्यवस्था, लेकिन हम उस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हमेशा हमारी लड़ाई होती है। सरकार तो कह रही है कि हम तो खाद हो गया, बीज हो गया, वो तो समय पर उपलब्ध करा रहे हैं। इसके साथ साथ जो जिले के अधिकारी हैं, इस पर मैंने तमाम बार अपने ही चैनल पे, किसी और जगह की मैं बात नहीं करूंगा, इसी न्यूज वॉच इंडिया पर अपने प्रोग्राम बात सरोकार में कई बार किसानों के मुद्दे को उठाया है। जहां खाद की समस्या कहीं थी, कहीं बहुत बड़े रीजन समस्या है, तो वो आप रखिए ना, सामने बात रखिए, जहां पर है समस्या आप रखिए, बताइए क्या किसानों की समस्या। मैं बेसिकली आपसे बताना चाहता हूं, जो कह रहे हैं कि कहां है, पहले तो ये व्यवस्था पूरे बुंदेलखंड में सबसे बड़ा समस्या का एक इशू है। सबसे बड़ी जो आज की डेट की समस्या वो है खाद के लिए आप समझिए कि पूरा दिन व्यक्ति जाएगा, सुबह घर से निकलेगा, खाना खा के निकलेगा, कई बार घर में वापस निराश लौट जाएगा। उसके बाद एक हजारों की संख्या में लाइन लगी होगी, पूरा रोड प्रभावित होगा, पुलिस व्यवस्था प्रभावित होगी, कई बार ये स्थिति होती, वहां भगदड़ की स्थिति होती है, कई बार वहां झगड़े विवाद हो जाते हैं, पूरी एक अव्यवस्था क्रिएट हो जाती है। और आप समझिए इससे कितने प्रकार के नुकसान है, आर्थिक नुकसान, शारीरिक नुकसान, मानसिक नुकसान। और जो बेचारा एक सम्मानित, जो पूरे विश्व को भोजन देने वाली जाति का व्यक्ति, जो गरीब से गरीब और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री महामहिम राष्ट्रपति को भोजन देने वाला परिवार, वो सब रोड में लाइन पे रहता, उसके सम्मान को कितना बड़ा ठेस पहुंचती है,
खैर, मैंने उनसे लगातार इस चीज पर डिस्कशन किया और जो वहां के संबंधित अधिकारियों से मेरी चर्चा होती है तो वो लोग पर्दे के पीछे से हम लोगों से कहते हैं कि भाई साहब हम लोग भी चाहते हैं, हमको बहुत पीड़ा होती है कि जो लोग लाइन पे खड़े, हम अव्यवस्था का इतना बड़ा अव्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कहते हैं हम मजबूर है, जब खाद की किल्लत ही है। अक्षांश जी, जब आप 3 कृषि कानूनों को लेकर प्रदर्शन कर सकते हैं तो फिर खाद बीज इन तमाम समस्याओं को लेकर आप जिलाधिकारी के कार्यालय क्यों नहीं? कई बार, एक बार नहीं, ये आप जो कह रहे हैं कि कई बार, इस विषय को लेकर के तो आप समझ लीजिए कई जिलों के जिलाधिकारियों से जब हम लोगों की वार्ता होती है। अच्छा, एक चीज आप समझते हैं, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब कहीं भी अन्याय होता है तो मुख्यमंत्री जो हैं वो त्वरित कार्रवाई करते हैं, चाहे कोई भी मामला हो, चाहे किसी भी क्षेत्र का मामला हो। क्या आप लोग अगर इस तरीके की समस्या आ रही किसानों को है, क्योंकि किसान अन्नदाता है देखिए और बहुत ही मेहनत से फसल को उगाता है, क्या आप लोग मुख्यमंत्री के पास नहीं जा सकते, क्योंकि वो जनता दरबार भी लगाते हैं? क्या आपको लगता है कि सब लोगों ने इस चीज को लेकर के क्या प्रयास नहीं किया होगा, या लोग नहीं गए होंगे? यदि गए हैं, ये मैं तारीफ करता हूं आपके मंच से कि मुख्यमंत्री जी की ये खासियत है कि अगर उनके बिंदु संज्ञान में जाता है तो उनके द्वारा हमेशा कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्णता से उसके निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन उस निर्देशों का जो एक अनुपालन है वो लोगों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा, उस अभी छोटा सा बिंदु भी मैंने आपको करंट का ही बताया ना कि खाद का तो विषय ही है, अभी करंट का जो आया, ओलावृष्टि का जो प्रकरण था, जो अभी नया बिल्कुल ताजा चल रहा है, आप अपनी टीम के माध्यम से सर्वे करा लीजिए, मेरी बात छोड़ दीजिए, मेरी बात विश्वास बिल्कुल मत करिए। कराना है सर, सर्वे क्या कराना? सरकार ने सीधे आदेश दे दिए हैं कि सीधा जाना है टीम को, निरीक्षण करना है जमीनी स्तर से, जो भी नुकसान हुआ किसानों का उसी के आधार पर उनको मुआवजा त्वरित दिया जाएगा। मैं आपको कई ऐसे साक्ष्य दे सकता हूँ। 1,07,000 का आंकड़ा ये आया नहीं, ठीक है, अभी बीच में वो जिनको नुकसान हुआ, जिनके साथ आंकड़ा सही है। हाँ। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आपको कई साक्ष्य दे सकता हूँ, उन साक्ष्यों में आप देखेंगे और कई न्यूज चैनलों ने और समाचार पत्रों ने, बेसिकली न्यूज चैनलों शब्द कह देने से अच्छा समाचार पत्रों ने, लोकल चैनल से लेकर के लोकल चैनल, लोकल न्यूज और सभी समाचार पत्रों, दैनिक समाचार पत्रों ने भी इसको बड़ी गंभीरता से दिखाने का काम किया कि देखिए सरकार के द्वारा तो बहुत अच्छा काम किया गया, लेकिन आफ्टर देन सरकार के जो नीतियां हैं जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए वो सही नहीं पहुंच पा रही है। अच्छा अक्षांश जी, समय की कमी में आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं कि एक बड़ी समस्या और देखने को मिलती है किसानों के लिए जो है वो है आवारा मवेशियां, आवारा गौवंश, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये भाई साहब इतना बड़ा विषय है, जितना बड़ा देश के 3 काले कानून थे उसी स्तर का ये विषय है। ये विषय इतना बड़ा विषय है कि जो किसान रात भर ठंड गर्मी बरसात में बच्चे की तरह फसल को पालता है, आखिरी में महीनों तक मेहनत करता है, और जब कटने से पहले जब मामला आता है ना तो अचानक से एक गायों का, एक जानवरों का एक पूरा झुंड आएगा और वो झुंड आकर के पूरे मतलब उसकी खेती को तबाह कर देता है। तो कहीं ना कहीं ये इस विषय पे भी बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। आज भी ये जो समस्या है ना, जो आप फिर कहेंगे कि क्यों आप लोग आंदोलन में जा रहे हैं, क्यों आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्यों इन विषयों को रख रहे हैं? नहीं, मैं और न्यूज वॉच इंडिया कब बोला कि भाई आप आंदोलन ना करें, अपनी आवाज उठा सकते हैं, सबको ये है। नहीं तो कह देंगे ना, आप तुरंत कहेंगे विपक्षियों की इसमें चाल है, हम कुछ भी कहेंगे, हर चीज में आपको विपक्ष जोड़ देना है हमारी बात। सर मैंने विपक्ष इसलिए बोला कि आपके कंधे पर आखिर कौन इस तरीके से बंदूक रख के चला रहा है? यही तो बात है, हम कुछ भी करेंगे। अभी जो बता रहा हूं ना कि हम भी तो आपसे कह रहे हैं कि हमारे द्वारा आज तक तो किसी भी विपक्षी दल की पूछा था कि आखिर आपको उन कानूनों में क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम आपने अभी तक नहीं बताया। मैं अभी बता देता हूं, जानना चाहते हैं, मैं बिल्कुल बताता हूं। आप जो समस्या थी, हम लोगों ने जैसे एक बिंदु था आपने उठाया मजबूती से, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। हम लोगों ने उस समय जब वार्ता चल रही थी तो हमारे शीर्ष नेताओं ने भी इस चीज पे चर्चा की थी कि हम ये चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कि जैसे सरकार और कंपनी के बीच में निविदा होती है, निविदा के दौरान अगर चाहे वो किसान हो चाहे वो कंपनी हो, जो भी निविदा की शर्तें हैं उन शर्तों पे अगर जो भी अपना अडिग नहीं रहता है, क्योंकि किसान तो बेचारा कमजोर होता है और वो संयोग से जब पर्टिकुलर कंपनी अपनी निविदा की शर्तों से दूर होगी, निविदा की शर्तों को नहीं माना जाएगा, तो उसके लिए एसडीएम कोर्ट कह रहे थे कि एसडीएम कोर्ट में आप जाकर के अपना दायरा कर सकते हैं। हम लोगों को ये था कि आज भी
जो संबंधित प्रशासन होता है वो तो कई बार हो सकता है कि ढुलमुल रवैया अख्तियार कर सके, लेकिन हम लोगों ने कहा था कि इसमें एक भाई इंक्लूड किया जाना चाहिए उस समय वार्ता के दौरान कि भैया ऐसा करिए कि इसको इंक्लूड करिए तो व्यक्ति न्यायालय चला जाए। न्यायालय की व्यवस्था देश में आज भी न्यायालय का जो मामला है बिल्कुल क्लियर रहता है। इस तरीके के बहुत से ऐसे छोटी छोटी कमियां थी। ठीक है, एक और आखिरी सवाल है आपका। आपसे हमारी पहले भी बात हुई, इसको लेकर आपने एक बात रखी थी कि हमारा जो ट्यूबवेल का बिल आता है, जो किसान सिंचाई करते हैं, उसको लेकर आप कुछ कहना चाहते हैं कि उसको माफ कर देना चाहिए। बिल्कुल, आप समझिए ना, जब तक सरकार को हम लोगों को विभिन्न प्रकार की सब्सिडी और हर चीजों का लाभ तब तक देना चाहिए जब तक हम लोगों को हमको मैं उस दिन कह दूंगा, आपके मंच से कह दूंगा और सार्वजनिक जगह पे खड़े होकर के कह दूंगा कि एक चीज क्लियर समझ लीजिए कि आप हमको सभी सुविधाओं का लाभ देना उसी दिन बंद कर दीजिएगा जिस दिन हमारी जो कृषि है वो हमारी कृषि उन्नति कृषि बन जाए। हमको जिस दिन हमारे एमएसपी का अधिकार मिल जाए उसी दिन आप कह देना हम कोई भी आपसे किसी प्रकार की सब्सिडी नहीं मांगेंगे, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं मांगेंगे, कुछ भी नहीं मांगेंगे। लेकिन भैया जब तक हम लोगों के पास हमारी खेती, जब तक ये लॉस का मतलब प्रॉफिट का बिजनेस नहीं है, जिस आप पूछ रहे हो ना कि क्यों विरोध करते हो, माचिस बनाने वाला, जहाज बनाने वाला, ट्रेन बनाने वाला या भीख मांगने वाला या एक माचिस की तीली बनाने वाली कंपनी भी अपने रेट का निर्धारण स्वयं करती है। आप यहाँ बैठे हैं ना, तो आपके द्वारा आपकी संस्था ने रेट तय कर दिया, आप दोनों लोग बैठ करके आपकी निविदा है कि आपको इस कार्य के बदले इतनी आपको वेतन दी जाएगी। जब आप संतुष्ट तब आप इस काम को कर रहे हैं। लेकिन हमको या हमारे लोगों को बिल्कुल अधिकार नहीं है कि हमारे द्वारा बोई जोती काटी हुई फसल का हम रेट का निर्धारण कर सके और हमारे द्वारा पाए हुए जो मतलब उगाई हुई जो हमारा मतलब प्रोडक्शन आइटम है, हम अपने प्रोडक्शन आइटम का रेट नहीं तय कर सकते। हमारा रेट तय करने का अधिकार सरकार को है। हमने कहा चलो भैया तुम ही को है, तुम ही इसका निराकरण कर दो, लेकिन हमारे द्वारा उगाई बोई जोती काटी हुई फसल जिसको हम बच्चे की तरह पालते हैं उसके रेट का निर्धारण सरकार को करना है। और हमारी लड़ाई ये नहीं है कि तुम तय करो, अरे भाई तुम ही तय कर लो भाई, लेकिन कम से कम उस जो तुम्हारे द्वारा तय किया हुआ रेट उसको तो कम से कम हमें पूरी तरह से दो। ये एक बहुत बड़ा बिंदु है। ठीक है, आकांक्षी समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपको बताते चले कि किसानों की अभी भी तमाम समस्याएं हैं जिसको लेकर किसान अपनी आवाज लगातार समय समय पर बुलंद करते आते हैं। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल न्यूज़ वॉच इंडिया।